हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी। तो आज के इस लेक्चर में हम बेटा एक्सटीरियर एंगल्स की बात करने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स की बात की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सटीरियर एंगल्स की। तो बेटा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। पहले वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अगर हम मान ले हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है ABC। अगर हम कोई भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं ABC, हमने क्या ले लिया, कोई भी एक ट्राइंगल ले लिया। अब देखो एक्सटीरियर एंगल कैसे बनाते हैं हमने क्या करना है, उसकी एक साइड को प्रोड्यूस कर देना है, एक साइड को प्रोड्यूस कर लेना है। और जो ये मेरे पास ये एंगल बनेगा, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं ट्रायंगल का। अब देखिए आप कहेंगे बच्चों कि सर आपने ये वाली साइड ही क्यों प्रोड्यूस की, हम तो ये भी साइड प्रोड्यूस कर सकते थे। तो बच्चों बिल्कुल सही बात है ये आपकी, कि ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी साइड को प्रोड्यूस करोगे। तो पहले बच्चों मैंने इस वाली साइड को प्रोड्यूस किया था, तो अब हम क्या कर लेते हैं, इस वाली साइड को प्रोड्यूस कर लेते हैं। जब हम बच्चों इस वाली साइड को प्रोड्यूस करेंगे, तो अब जो ये एंगल बनेगा उसको हम क्या कह देंगे कि वो क्या है, हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों बात देखो, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को प्रोड्यूस कर देता हूँ। तो हमने अब इन दोनों को प्रोड्यूस कर दिया, तो अब ये जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर होगा। और जब मैंने इस वाले को प्रोड्यूस किया, तो जो ये वाला बना ये भी मेरे पास क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। और बच्चों ये दोनों एंगल्स हमेशा क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे, क्योंकि बच्चों ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और ये क्या हो गए, हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए। तो चाहे तो आप ये एंगल को बनाएं या एक्सटीरियर ये एंगल बनाएं, तो बात हमारे पास एक ही है। अब उसी तरह से हमने इस वाले पॉइंट पे तो एक्सटीरियर ड्रॉ कर लिया। अब इस वाले पॉइंट का एक्सटीरियर एंगल देखते हैं क्या होगा। तो हम इसको प्रोड्यूस कर लेते हैं। जब हमने इसको प्रोड्यूस किया, इस वाली साइड को प्रोड्यूस किया, अब जो ये दूसरी साइड के साथ जो ये एंगल बनेगा, यही एंगल क्या होगा हमारे पास, उसका एक्सटीरियर एंगल होगा। अब फिर से उसी तरह से अब हम मान लीजिए ये हमने ये वाली साइड को प्रोड्यूस कर दिया। तो जब हमने ये वाली साइड को प्रोड्यूस किया, तो अब की बार जो ये एंगल बनेगा हमारे पास, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, हमारा एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे उस ट्रायंगल का। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमने इस वाले वर्टेक्स का एक्सटीरियर एंगल ये ले लिया, इस वाले का ये ले लिया। अब हम आप कुछ मर्जी ड्रॉ कर सकते हो। अब मैंने मान लीजिए अगर मैं ये वाली साइड को प्रोड्यूस किया, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा उसका एक्सटीरियर एंगल होगा। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों बेसिकली हमने यही सीखना है कि इनके जो एक्सटीरियर एंगल्स हमारे पास ये बने हैं, इनका सम क्या होगा। देखो, तो इंटीरियर एंगल का सम तो हमें पता था कि वो कितना होता है, 180 होता है। अब एक्सटीरियर एंगल के केस में देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको एंगल x मान लेते हैं, इसको एंगल y मान लेते हैं, और इस वाले को एंगल z एज्यूम कर लेते हैं। तो देखो बच्चों होगा क्या, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो। मान लो इस केस में हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है और ये रहा वो हमारा एक पॉइंट रहा। तो बच्चों देखो, हम इसको ऐसे मानकर चलते हैं कि कोई पर्सन था, उसने सबसे पहले वो यहाँ पर था, उसने यहाँ से यहाँ तक का इतना डिस्टेंस कवर किया, बल्कि उसने इतना अपने आप को रोटेट किया। तो ये हम वही चीज़ मान लेते हैं। सबसे पहले देखो, उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल को मूव किया, फिर उसके बाद उसने यहाँ से लेकर यहाँ एंगल को मूव किया, अब फिर यहाँ से वो दोबारा से यहाँ आ गया। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। देखो ये रही मेरी एक स्ट्रेट लाइन, और हम इस पॉइंट की बात करेंगे, और ये बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा। अब फिर से एक मैं लाइन जो है वो यहाँ लगा लेता हूँ। तो देखो बच्चों हो क्या रहा है, हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट था, यहाँ पे हमने इस वाले पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया। वो यहाँ से मूव कर कर यहाँ पर आ गया। डैट मीन्स उसने मूव किया
तो जब उसने ये मूव किया तो उसने कितनी रोटेशन ली, इतनी वाली। फिर जब वो वहाँ से आया यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, अब फिर वो इतना फिर अंदर की तरफ मुड़ गया। तो डैट मीन्स अब की बार जो हमारे पास वो रोटेशन लेगा, अब की बार तो उसने इतनी रोटेशन ली थी, अब फिर उसने इतनी रोटेशन ले ली। पहले उसने ये वाली रोटेशन ली, फिर यहाँ से उसने ये वाली रोटेशन ले ली। अब जब वो यहाँ पे पहुँचा तो वो दोबारा से अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो डैट मीन्स जब भी वो इस तरह से रोटेशन करता है तो हमारे पास क्या बनता है कि वो एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर दोबारा से अपने उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है जब हम एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। तो इन सभी केसेस में हमारे पास वो टोटल एंगल जो होगा वो ऑलवेज कितना होगा, 360 डिग्री होगा। चाहे हमारे पास ट्रायंगल हो, चाहे हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, उनके जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होंगे उनका ऑलवेज जो सम रहता है वो 360 रहता है, वो फिगर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ये हमारे एक ट्रायंगल लिया था, तो अब हम एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं कोई भी। तो ये बच्चों हमने क्या ले लिया, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया। अब उसी तरह से हम इसके एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। देखो सबसे पहले वो यहाँ पर था, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा हमारे पास एक एंगल एक्स। फिर वो हमने इसको प्रोड्यूस किया तो ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा वाई। फिर हमने इसको ऐसे प्रोड्यूस कर लिया तो ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा हमारे पास जेड। और फिर हमने यहाँ से यहाँ तक मान लिया ये बन गया डब्ल्यू। तो ये एक तरह से हमारे पास सभी के सभी एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। तो इस केस में भी देखो वो क्या था कि वो इस पॉइंट पे था, पहले वो यहाँ पे आ गया, फिर उसने कुछ ये वाला डिस्टेंस कवर कर लिया तो स्ट्रेट हो गया, फिर इतना आ गया। मीन्स आप खुद से देखिए, जो ये पोर्शन है हमारे पास और ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, ये एक्चुअल में क्या है, जितने भी ये पोर्शन है, जब इन सभी पोर्शन को हम कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाता है। तो डैट मीन्स जो ये एंगल होता है ऑलवेज हमारे पास वो क्या होता है, 360 ही होता है, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो या हेक्सागन हो। तो ये एंगल को हमारे को 360 ही होगा इनका सम। अब इसी के बेसिस पे देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक किस तरह से क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटर को छोड़ो, हम एक पेंटागन ले लेते हैं। तो मान लो बच्चों ये हमारे पास एक पेंटागन है और हमें ये गिवन है कि जो ये एंगल है वो 50 डिग्री है और ये वाला जो एक्सटीरियर है वो 60 डिग्री है, ये वाला एक्सटीरियर हमारे पास 30 डिग्री है और ये वाला जो एक्सटीरियर है वो हमारे पास 100 डिग्री है। और हमें ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है इसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये सभी के सभी एक्सटीरियर एंगल्स हैं और हमें मालूम है कि चाहे वो फिगर चाहे जो मर्जी हो, अगर कोई भी हमारे पास एक पॉलीगन है, हमेशा उनके जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनको सम कर कर ऑलवेज कितना आता है आपके पास, 360। तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा 6 3 9 90, 90 और 50 140, 140 और 100 हमारे पास क्या बन जाएगा, 240। तो यहाँ से आपके पास जो एंगल एक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी आप सभी के पास 120। तो इंटीरियर एंगल बेटा अब दोबारा से रिवाइज़ करते हैं, जब भी हमारे पास कोई एन साइडेड पॉलीगन होगा, जब हम उनके इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे तो उनके सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। बट जब हम उनके एक्सटीरियर एंगल्स की बात करेंगे,
जब हम उनके एक्सटीरियर एंगल्स की बात करते हैं तो उनके सभी एंगल का सम क्या होगा, ऑलवेज 360 डिग्री होगा।